अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। जय हिंद ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि अभी NDA 2020 का पेपर अभी हुआ है संडे को, तो इसके पेपर को डिस्कशन मैं यहाँ करूँगा, विश्लेषण करूँगा। और हमने ये एक वीडियो और भी बना रखी है जिसमें पेपर के प्रिंसिस मैंने बता दिए हैं, किससे कितने क्वेश्चन आए हैं, वो भी आपने देखा होगा। तो आज की क्लास हम रखेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए, और सॉल्यूशन के लिए कोशिश मेरी यही रहेगी कि इससे जुड़े हुए लगभग सारे ट्रिक्स जो हैं वो बता दिए जाएं, और ट्रिक्स के अलावा जो भी फैक्ट्स इससे रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन में जो भी फैक्ट्स हैं वो भी आपको बता दिया जाए। ठीक है, बहुत जल्दबाजी हमने नहीं की है, क्योंकि जल्दबाजी में कल मैंने देखा वहाँ भी कि काफ़ी चीज़ें अदर्स की गड़बड़ चल रही थी, दिक्कतें उनको आ रही थी। तो इतनी भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए कि भाई ऑप्शंस हम इधर का उधर दे दें। तो त्रिशूल ये ऐसा कभी नहीं करता है। त्रिशूल हमेशा कोशिश त्रिशूल की यही होती है कि हम जो भी ले करके आए आपके लिए, जो भी सॉल्यूशन ले करके आए वो थ्रू आउट ईयर आपके स्टडी में भी आपको काम दे। तो एक क्वेश्चन को हल करना ही नहीं होता है, उसको ट्रिक वाइज और उसको आपके कॉन्सेप्ट वाइज बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज से हम अपनी सीरीज शुरू कर रहे हैं जहां से कॉन्सेप्ट वाइज और ट्रिक वाइज वो सारे के सारे क्वेश्चन जो भी 120 आपके आए हैं उनको मैं यहां पे हल कराऊंगा। सेट ए से मैं शुरू करूंगा, सेट ए से मैं शुरू करने जा रहा हूं। सेट ए है हमारे पास, तो सेट ए से मैं शुरू करूंगा। तो आज की क्लास में 1 से 20 तक के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, और वहां देखेंगे कि कौन कौन सी ट्रिक हमारी लग सकती थी, और कैसे हमें क्वेश्चन को सिलेक्शन करना होता है, और कैसे हमारा कॉन्सेप्ट बेस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, और मैट्रिक्स आपसे बोल रहा है, पहला जो ऑप्शन है हमारा कि A इज हर्मिटियन एंड A इज अ स्क्यू हर्मिटियन। तो स्टूडेंट्स, क्लास में मैं काफ़ी बार इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ, काफ़ी बार मैंने इसको बताया है कि हर्मिटियन की कंडीशन क्या होती है। थ्योरेटिकल पोर्शंस मैट्रिसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हर्मिटियन की कंडीशंस क्या होती है? तो हर्मिटियन की कंडीशंस मैंने बताया था कि आपके जो लीडिंग डायगोनल्स जा रहे हैं, तो लीडिंग डायगोनल्स पे आपका रियल नंबर होने चाहिए लीडिंग डायगोनल्स पे। अगर ये हर्मिटियन है तो क्या यहाँ पे आपको लीडिंग डायगोनल पे आपको रियल नंबर नज़र आ रहे हैं? जी हाँ, रियल नंबर बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे 1 - i और 1 - i है। तो पहला तो ऑप्शन ऐसे ही कट हो गया हमारा। ए ऑप्शन तो कट हो चुका है, ए ऑप्शन बिल्कुल कट हो चुका है। ठीक, तो ए ऑप्शन हमारा कट हो चुका है, ए बिल्कुल गलत है क्योंकि ये हर्मिटियन नहीं है। दूसरा था कि अगर स्क्यू हर्मिटियन है तो क्या? तो अगर स्क्यू हर्मिटियन है तो उसकी कंडीशन मैंने क्लास में बताई थी। कंडीशन क्या होता है स्क्यू हर्मिटियन के लिए? या तो वो प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट, या तो फिर 0 होना चाहिए। तो ऐसी कोई बात यहाँ दिख नहीं रही है। हमारा डायगोनल एलिमेंट प्योरली आपका इमेजिनरी या 0 नहीं है, तो वो फिर क्या है? स्क्यू हर्मिटियन भी ये नहीं है। तो हमारा बी वाला जो ऑप्शन है वो भी गलत है। तो दोनों कंडीशंस आपको समझ में आ गई। यहाँ आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि हर्मिटियन की कंडीशन हमारे सामने क्या है। हर्मिटियन की कंडीशन ये है कि लीडिंग डायगोनल्स पे जो एलिमेंट हैं वो रियल होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि स्क्यू हर्मिटियन के लिए क्या हमें लेना है? तो स्क्यू हर्मिटियन के लिए क्या लेना है कि हमारा इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि या तो डायगोनल्स पे 0 होना चाहिए। तो ऐसी कोई भी कंडीशन हमें नज़र नहीं आ रही है, तो ए और बी तो होगा नहीं। ठीक है, बाकी मैंने जो क्लास में कंडीशन बताया था कि भाई अगर ये स्थिति होती है तो क्या बनता है? हर्मिटियन बनता है। और ये स्थिति अगर होती है तो स्क्यू हर्मिटियन बनता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बनता है। तो हमारा सी वाला जो ऑप्शन है इसके लिए, बिल्कुल सी वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे तो सी हमारा ऑप्शन है
वो बिल्कुल राइट एक ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन। तो पहले का जो ऑप्शन है फर्स्ट का, तो फर्स्ट का सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, दूसरे वाले क्वेश्चन पे। चलिए दूसरा वाला हमारा प्रश्न ये है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू। इस बार पेपर का जो पैटर्न था पूरा जैसे क्लास में आपको बताया गया था, क्लास में मैंने समझाया था, पूरा का पूरा उसी पैटर्न पे पेपर आया था। बिल्कुल जो एक हफ्ते, ठीक एक हफ्ते पहले हमने स्पेशल क्लासेस जो ली थी उसमें मैंने इंडिपेंडेंट टर्म को गेस किया था। मैंने कहा था इंडिपेंडेंट टर्म मस्ट कम है इस बार के लिए, तो इंडिपेंडेंट टर्म्स आया है। और इंडिपेंडेंट टर्म में शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, तो उसी शॉर्ट ट्रिक से हम लेकर के इसको चलेंगे। 2/x² माइनस रूट एक्स पावर हमारा है 10। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम थोड़ा सा ले आते हैं। फार्मूला हम तभी लगा पाएंगे जबकि ये इस फॉर्म में हमने डिस्कस किया था, इस फॉर्म में फार्मूले के लिए, आर के फार्मूले के लिए, कि अगर ये फॉर्म है तो हमारा आर का फार्मूला क्या होता है, NP/P+Q। चलिए तो स्टूडेंट्स ये शॉर्ट ट्रिक किसकी होती है, सबसे प्रायोरिटी हमारी क्या होती है, आर को निकालना। तो आर यहाँ पे हम कैसे निकाल सकते हैं, NP/P+Q से हम आर को निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल नोट करते चलेंगे। ठीक है, कोशिश त्रिशूल या हमारी मेरी यही होती है कि एग्ज़ाम के बाद की कंडीशन ये आपके लिए बन जाए, ये स्थिति बन जाए एग्ज़ाम के बाद की, कि वो चीज़ बिल्कुल क्लियर एक एक फ्रेम, एक एक टिप्स, एक एक ट्रिक्स आपको पता चलती जाए। तो कोशिश यही होती है। तो हमारे जो भी सॉल्यूशन होंगे उसमें साथ ही साथ हम विश्लेषण को भी देखते चलेंगे, साथ ही साथ हम ट्रिक्स को भी देखते चलेंगे। तो यहाँ पे हमारी ट्रिक्स है NP/P+Q। तो चलिए इस फॉर्म में सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी यही होगी कि इसको इस फॉर्म में लाया जाए। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया कि इसको पलट दिया और -1 को बाहर ले लिया। -1 पे पावर 10 हो जाएगा। ये हमारा √x - 2/x², इसको मैंने पलट दिया है। पावर हमारा 10 अभी भी है, -1 का पावर 10 कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो प्लस का प्लस ही रह जाएगा। तो ये प्लस का प्लस हमारा रह जाएगा। अब हमने यहाँ पे देखा कि x पे पावर कितना है, हाफ है। तो हमारा p यहाँ पे क्या हो चुका है, p 1/2 हो चुका है, और q हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है, 2 हो चुका है। तो बिल्कुल हम अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे, NP/P+Q फार्मूला हम एप्लीकेशन में लाएंगे। और 10 यहाँ पे हो गया, p हमारा कितना है, 1/2 है, और यहाँ पे 1/2 + 2, और ये कट चुका है, 5 आया, और ये 5/2, ये और ये कट गया। तो फाइनली आपको क्या मिला, 2 मिला। यानी कि R हमें क्या मिल चुका है, R हमें 2 मिल चुका है इस शॉर्ट ट्रिक फार्मूले से। तो R हमें 2 मिल चुका है। अब काम हमारा आसान होने जा रहा है। तो इसे करेंगे 10c2, और इसको मैं पहले ले चुका हूं, तो √x 10 - 2 फार्मूला सबको मालूम होगा, फिर -2x², और पावर क्या होगा 2, और 10c2, और ये x हाफ है तो 8 का ये 4 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर, और ये x का 4, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। और 10c2 और 2 टू द पावर 2 यानी कि 4, और 10c2 यानी कि 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल, और 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल, ये और ये कट गया। ठीक है, और 2 फैक्टोरियल पे यहाँ पे 4 था, 10c2 हमारा आया है। एक बार और इसको कर देते हैं, तो 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और ये हमारा 8 फैक्टोरियल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपसे 2 जाइए, 4 हो चुका है हमारे पास। ठीक, अब इसी को हम हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 8 फैक्टोरियल × 4, तो इससे ये कट चुका है। ठीक, और इससे ये कट चुका है, तो 180 आपका
आंसर आ जाएगा। तो 180 यानी कि दूसरे का आपका ए वाला ऑप्शन सेट ए के लिए बिल्कुल सही है। 180 आपका आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक से बहुत जल्दी बता सकते हैं। ये तो मैं बता रहा हूँ आपको एक एक ट्रिक्स को, तो वो थोड़ा सा टाइम टेक है। अदरवाइज हमारे काफ़ी बच्चों ने जिन्होंने भी क्लास अटेंड की है उनके लिए ये विद इन आपका 30 to 40 सेकेंड्स में ये हो गए होंगे। तो क्वेश्चन इस बार का ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ईजी था। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तीसरा प्रश्न और भी आसान था। ये क्लास में डिटेलिंग इसकी बता दी गई थी। ऐसे 2 प्रश्नों को मैंने कराया था क्लास में। इस बार का पेपर बहुत ही आसान था। नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट ने इसको कर लिया होगा। ठीक है, ये तो प्रश्न आपको स्क्रीन पे बिल्कुल नजर आ रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम चलते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A0 माइनस A1 प्लस A2 फिर माइनस A3 फिर प्लस A4 ऐसे करके आ रहा है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, x की जगह पे क्या करना होगा, -1 रखना होगा। जैसे ही हम x की जगह पे -1 रखेंगे हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि -1 रखने पर ये -2 और -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, +1 ही हो जाएगा। तो पावर हो गया 6। तो A0 यहाँ माइनस रखेंगे तो A1 प्लस A2 आपकी जो सीरीज नीडेबल है वो नीड वाली सीरीज आपकी आ जाएगी। ये और ये कट गया। -2 का पावर 6 यानी कि 2 का पावर 3 यानी कि 2 का पावर 3। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 28 ये 64 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका तीसरे का ऑप्शन क्या है, तीसरे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर बी आपको नजर आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी बेहद आसान सा प्रश्न था, जो हमारा आज का चौथा प्रश्न है। इसमें 20Cn+2 है और 20Cn-2 है। तो इसमें फार्मूला क्या था, NC बहुत आसान सा प्रश्न था। तो x + y = n, ठीक है। तो n+2 + n-2 = हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, n एक्चुअली है क्या यहाँ पे 20 है, ठीक। तो ये और ये कट गया, 2n 20। तो n बराबर कितना आ चुका है, 10 आ चुका है। यानी कि चौथे का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट था। इस फार्मूले से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाइन्थ प्रश्न आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। नाइन्थ प्रश्न भी बेहद आसान है। मैट्रिसेस ये डिस्कस किया था कि मैट्रिसेस में ऐसे क्वेश्चन हमको कैसे करने हैं, ऐसे कंपेयर करके करने होते हैं और कंपेयर करके हमें x और y की वैल्यूज़ निकालनी होती है। तो हमारे सामने एक मैट्रिक्स तो ये है x + y, y 2x, x - y, ठीक है। इसी के साथ मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ a × b हमको लेना है। तो इसी के साथ हमें b को इंटू कर देना है और इसको बराबर किसके करना है, इक्वल टू किसके करना है, 3 और 2 के इक्वल करना है, जैसा कि कंडीशन दिया है ये a b = c। चलिए फिलहाल हमने ये कर दिया। अब मल्टीप्लिकेशन सबको रूल मालूम है, ठीक है। कॉलम का रो के साथ, रो का कॉलम के साथ, वो जो रूल्स मैंने बताया था क्लास में, तो उसके लिए हम इसको 2 से करेंगे। तो 2x + 2y - 1 ये कंप्लीट हो चुका है। ये इसमें आएगा तो 4x, ठीक, 4x और ये -x और फिर ये माइनस इंटू होगा तो प्लस आपका y हो जाएगा। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये बराबर किसके लिए होगा, 3 के लिए होगा और ये इक्वल टू किसके लिए होगा, नीचे 2 है तो 2 के लिए जाएगा। अब इसको हल करते हैं। तो 2x + y
इज इक्वल टू 3 और इसको हल करेंगे तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब इसको अब बहुत ही आसानी से हम हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस x आपका आ जाएगा और ये आपका 1 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है यहाँ से, बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल -1 मिल चुकी है। अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू। तो किसी भी एक इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं इस x की वैल्यू को तो -2 प्लस वाई बराबर 3, यानी कि y की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है, 5 मिल चुकी है। अब चलिए x और y दोनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं इस प्रश्न में। तो x हमने -1 रखा प्लस y के प्लेस पे 5 रखा और 5 रखा और फिर यहाँ पे x के प्लेस पे -2 रखा और यहाँ पे भी हमने क्या रखा, यहाँ हमने -1 रखा और y के प्लेस पे हमें क्या रखना है, ये रख देना है। ठीक, अब हमें बाकियों से कोई मतलब नहीं है, जो हमें नीट था ये निकालना था, ये हम निकाल चुके हैं। इसके बाद की कहानी ये है कि आपको मैट्रिक्स से जो भी निकलेगा उसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, यानी कि इसका सॉल्यूशन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हमारा 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये -2 होगा और ये -6 होगा। तो -24 और ये +10 यानी कि -14, ये हल होके कितना दे देगा, -14, यानी कि 9 का बी फॉर बैट, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 9 का बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इस बार के क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, बिल्कुल बेस लेवल के क्वेश्चन थे, किसी तरह का कोई हेसिटेशन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था किसी भी प्रश्न में। चलिए आते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 1.5 और ये है। ठीक, अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। मैंने क्लास में भी बताया था और वीडियोस में भी हमने अक्सर इस चीज़ को डिस्कस किया है कि करीब 7 से 8 या 10% ऐसे भी प्रश्न मिलते हैं जो कि ऑप्शन की सहायता से हल होते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई रूल नहीं लगाने वाला, रूल तो वैसे लग जाएगा, इनइक्वालिटी का प्रश्न है, लेकिन कोई रूल नहीं लगाने वाला। यहाँ ट्रिक्स से मैं बताने वाला हूँ और ट्रिक्स मैं काफ़ी बार क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ कि ऐसी कंडीशन आती है तो बहुत सिंपल सा रूल है कि आप ऑप्शन की हेल्प ले लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। और ये ऐसा उलझाने वाला प्रश्न था कि काफ़ी बच्चों का ये गलत हुआ होगा। तो इसको हम देखते हैं कि कितना हमारे लिए आसान था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन तो हमारा ये है, अब हम ऑप्शन की सहायता लेंगे, कंडीशनल है तो कंडीशन में हम ऑप्शन की सहायता लेंगे। तो 1.5 और 4.5 के बीच में हमारा x आ रहा है या इसके बराबर होना चाहिए। तो बराबर तो चलो हम बाद में चेक करेंगे, पहले इसके बीच में क्या आ रहा है। तो 1.5 से हम आगे थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे तो हम 2 पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने x को 2 मान लिया, तो 2 हमारा क्या होगा, 100% 1.5 और 4.5 के बीच में ही होगा। यही ट्रिक मैंने बताई थी। तो ये ट्रिक मैं यहाँ पे बाकी बच्चों से भी डिस्कस कर रहा हूँ, क्लास में तो मैं बताता ही रहता हूँ। तो x बराबर मैंने 2 ले लिया। अब हमारे पास क्या है, ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए की कहानी हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि अगर हम 2 रखेंगे तो 4 - 3 और 4 - 9, तो ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये -5 होगा जो कि लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 नहीं है। तो पहला ऑप्शन ए नंबर तो ऐसे ही चला गया। मैंने क्या किया कि मैंने 2 माना और उस पर चेक करना शुरू कर दिया। दूसरा क्या कहानी है, बी ऑप्शन को अगर हम चेक करेंगे 2 रख के, तो 4 - 3, मैं बी ऑप्शन को चेक कर रहा हूं, 4 - 9, 1 और -5, जी हाँ ये लेस देन 0 है, बिल्कुल है। हो सकता है कि हमारा बी सही हो। ठीक है, सी तो कतई नहीं होगा, सी ग्रेटर बता रहा है, सी तो ग्रेटर तो आ नहीं रहा है। अब या तो बी या तो डी हमारा ऑप्शन सही हो सकता है, या तो बी ऑप्शन सही हो सकता है या तो डी ऑप्शन सही हो सकता है। कंडीशन तो बता रहा है, लेकिन कहने का ये मतलब है कि हमारा ये जो चीज है x यहाँ पे इक्वल टू भी लगा है, यानी कि हम 1.5 भी ले सकते हैं। इसको नहीं भूलेंगे, काफी बच्चों ने b को कर दिया होगा, लेकिन ये नहीं भूलना है कि ये इक्वल भी लगा है, यानी कि 1.5 भी हम ले सकते हैं। x का मान 1.5 भी आ सकता है। तो हमने बीच का वैल्यू तो चेक कर लिया, 1.5 पे चेक करते हैं कि हम अपने ऑप्शन में 1.5 को रखेंगे तो क्या होगा।
तो अगर हमने बी ऑप्शन में 1.5 को रखा तो 0 आ रहा है, क्या 0 लेस देन 0 होगा? नहीं होगा, तो बी ऑप्शन तो चला गया। फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है? डी ऐसा ऑप्शन है जो पूरी तरह से इसको फुलफिल कर रहा है, यानी कि कोई बीच का नंबर हम रख रहे हैं, यानी कि 2 रख रहे हैं तो लेस देन 0 आ रहा है, और 1.5 रख रहे हैं, आप 1.5 रख करके वहां देखिए इस वाले ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन में 1.5 रखेंगे तो देखिए 1.5 दूना 3, 3 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यानी कि एकमात्र डी ऐसा ऑप्शन है जो लेस को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इक्वल टू 0 को भी क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन की सहायता से हम इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से बना सकते थे। तो चलिए, इसका हमें डी मिल चुका है, 10 का डी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। ग्यारहवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे हमने देखा कि यहाँ पे सेट आपको दिख रहा है और एक रिलेशन दिख रहा है। रिलेशन में ये है, तो ये बहुत ही इजी सा प्रश्न हुआ, सबसे इजी प्रश्न था ये मुझे लगा, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा आपको दिख रहा है। क्या ये रिफ्लेक्सिव पॉसिबल है? क्या इसके बराबर हो सकता है? जी नहीं, इक्वल पे कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ ग्रेटर दे रहा है। तो ए वाला ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया, रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं। दूसरा, अगर मैंने इसको, इस पूरे को कुछ मान लिया, मान लो इस पूरे को मैंने ए मान लिया, इस पूरे को बी मान लिया, तो ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या ये उल्टा होगा? बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन ए होगा? तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक ओनली कह रहा है, तो यानी बी वाला ऑप्शन भी गलत है। अब आइए डी ऑप्शन पे। अच्छा, डी क्या कह रहा है कि दोनों हैं, सिमेट्रिक और आपका नहीं, दोनों नहीं है, ठीक है, तो बी वाला हो सकता है। तो आपका क्या है कि बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो क्या हमारा सिमेट्रिक है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो डी वाला तो ऐसे ही चला गया। तो अब फाइनली आपके पास ऑप्शन बचा ही क्या? सी ऑप्शन ही तो बच रहा है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, इट इज ट्रांजिटिव ओनली। ट्रांजिटिव की कंडीशन को वो फुलफिल करेगा, बाकी तीनों कंडीशन वो फुलफिल कर ही नहीं रहा है। तो इसका 11 का सी आप टिक करेंगे, 11 का सी बिल्कुल सही है। अब आते हैं 12वें प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे, 12वें प्रश्न पे हमारे पास ये डिटर्मिनांट है। डिटर्मिनांट बहुत इजी डिटर्मिनांट बोला है इस बार का। बहुत इजी डिटर्मिनांट है। ये क्लास में भी जब हम पढ़ाते हैं आयोटा को, तो मैंने डिस्कस काफ़ी बार कर रखा है, क्लास में भी इसको डिस्कस कर रखा है कि आयोटा वाली कंडीशन में कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको करना क्या है। ठीक है, कई स्थितियां ऐसी होती हैं कि कई चीज़ें आप याद करते हैं, कई चीज़ें रटते हैं, आई का पावर 4, आई का पावर 8, इतनी चीज़ें आप रखते हैं, अक्सर भूल जाते हैं। पूरी चीज़ें नहीं रटनी है। यहाँ केवल एक ही चीज़ मैंने बोला था कि केवल एक ही चीज़ आपको याद रखना है, आई स्क्वायर इजकल टू -1, बस। अगर इसको याद रखा है, चाहे जितना बड़ा आई का वैल्यू होगा वो आपका बन जाएगा। तो ये हमारी ट्रिक थी क्लास की। इसके बाद देखिए इस ट्रिक पे कितनी वो आसानी से हो रहा है। अब आई स्क्वायर की जगह पे आपने -1 रख लिया, और आई क्यूब, तो आई क्यूब क्या होगा? आई क्यूब आई स्क्वायर इंटू आई होगा। तो आई स्क्वायर हमारा -1 है, तो ये -i हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह बाकियों को देखते हैं। आई का पावर 4, इसको हम आई स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि -1 का होल स्क्वायर हमको क्या दे देगा? तो यहाँ पे 1 मिल चुका है। इसी तरह से आई का पावर 6 है, तो देखो मैं सिर्फ यही ले रहा हूँ बस। आई का पावर 6 है, तो इसको आई स्क्वायर का पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि -1 का पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि ये हमें -1 दे देगा। अब आते हैं I8 पे। I8, तो I4 हमारा क्या था? 1 था। I4 का 4 दूना 8, ये हमारा 1 हो जाएगा। I9 पे आते हैं, तो I8 गुणा I8 हमारा 1 था, तो यहाँ क्या बच जाएगा? I बच जाएगा। I12 पे अगर हम आते हैं, तो आई स्क्वायर का पावर 6 आ जाएगा, 6 दूना 12, -1 का घात 6 हमको ऑफकोर्स +1 देगा।
और I15 पे आते हैं तो I15 I14 गुणा I होगा, I14 I स्क्वायर 7 इंटू I होगा, तो -1 का पावर 7 इंटू I, यानी कि ये क्या हो जाएगा -I। तो यहाँ हमने -I ले लिया। बहुत आसान सा था, जैसे ही I स्क्वायर लगाया बहुत ही आसानी से ये हो गया। क्लास में मैं अक्सर बताता रहता हूँ, पूरा किसी को आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल I स्क्वायर आप याद कर लेंगे, आयोटा के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब चलिए इसको खोल लेते हैं। तो I हमने लिया तो ये I हो गया और ये -1 हो गया, ठीक है, और ये बीच में प्लस आ जाएगा, बीच में माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो चुका है। अब इसको इसमें करते हैं तो ये होगा -I फिर -I, ठीक। अब ये हमारा -I हो गया। अब इसको करेंगे तो 1 प्लस I ये हमें दे देगा, ठीक है। अब चलिए इस पे आते हैं तो ये होगा I स्क्वायर फिर -I, ये हमारा -2I दे देगा। अब फिर -I और ये -I स्क्वायर, ठीक है। तो -I स्क्वायर और +I स्क्वायर तो कट जाएगा, तो -2I और ये सब जुड़ करके कितना आ जाएगा -4I आ जाएगा। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 12 का, ये डी वाला ऑप्शन सही है, -4I इज द राइट ऑप्शन। बहुत आसान सा ये भी प्रश्न था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 13वें प्रश्न की ओर रुख करते हैं। 13वां सबसे आसान प्रश्न था। इस पूरे प्रश्न पत्र में सबसे आसान यही प्रश्न लगा मुझे पूरे पेपर में। GFC सिंपल सा इंटू करना था इसको B के साथ, सिंपल सा, बहुत सिंपल है। इसको इसके साथ कर दिया, रूल सबको मालूम है, HY + GZ और HX BY FZ, फिर इसको इसके साथ कर लिया GX + FY + CZ। ये हमारा क्या आ रहा है, C वाला ऑप्शन आ रहा है, तो C ऑप्शन सही है। पूरे प्रश्न पत्र में सबसे आसान प्रश्न यही था, ठीक है, सभी बच्चों का बन गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द, नहीं 14 है, पहले 14 है, ठीक है, 14 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो 14 पे आते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड एबल कैन बी अरेंज सो दैट द वॉवेल ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, ठीक है। तो ऐसे कितने तरीके होंगे इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड एबल कैन बी अरेंज्ड, यानी कि एबल को हम अरेंज कर रहे हैं, लेटर्स जो वर्ड है एबल को हम कैसे अरेंज कर रहे हैं कि वॉवेल्स हैं वो इवन प्लेसेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, यानी कि वॉवेल्स कहाँ पे आएंगे, इवन प्लेसेस पे आएंगे। तो अगर हम एबल को लिखते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो 1 2 3 4 हमारे पास 2 और 4 दो स्थान हैं, 2 प्लेसेस हैं जहाँ पे हम वॉवेल्स को रख सकते हैं। तो 2 जगहों पे कितने वॉवेल्स हैं, हमारे पास सिर्फ 2 ही तो वॉवेल्स हैं, ए और ई। 2 जगहों पे 2 वॉवेल्स के रखने के कितने तरीके होंगे, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और फिर बचा बी और एल, तो बी और एल आप ऑड प्लेसेस पे रख सकते हैं, तो बी और एल भी रखने के कितने तरीके होंगे, 2 फैक्टोरियल। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। तो 2 × 2 ये कितना हो गया, 4 हो चुका है। तो बहुत ही इजी सा ये क्वेश्चन था। तो इसका ऑप्शन आपका आ जाएगा बी, 14 का बी, ठीक है। 2 स्थान में 2 हमें रखने थे, 2 फैक्टोरियल, बाकी 2 बचे थे, उनको 2 जगहों पे 2 फैक्टोरियल। तो ये सब क्वेश्चन, इससे कठिन क्वेश्चन हमने क्लास में करा दिए थे, काफ़ी कठिन क्वेश्चन थे। इस बार अनएक्सपेक्टेड पेपर था, इतना आसान अभी तक दिया नहीं था। 15 पे हम आते हैं। जो भी रीज़न रहा हो उसकी वजह से अगर दिया है, कुछ प्रॉब्लम्स अभी रिसेंटली देख ही रहे हैं कि कोरोना या कोविड ये सब जो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आयोग को भी लगा होगा कि चलो भाई प्रॉब्लम्स में हैं बच्चे, इतनी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है, तो पेपर ही थोड़ा हल्का कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 5 नॉन ओवरलैपिंग सर्किल्स।
तो 5 नॉन ओवरलैपिंग सर्किल्स हमने लिया, ओवरलैपिंग मतलब ऊपर से न जाएं और एक दूसरे को काटें। तो क्लास में मैंने बता दिया था, बिल्कुल वही कंडीशन लगती है कि कुछ लोग जाते हैं एक प्रत्येक दूसरे को गिफ्ट देता है। तो कौन सा शॉर्ट ट्रिक फार्मूला बताया था? तो सर्किल के कटिंग का जो शॉर्ट ट्रिक फार्मूला बताया था वो बताया था 2NC2। ये क्लास में बता दिया गया था। ये शॉर्ट ट्रिक आप फार्मूला लिख लीजिए, जिसने लिखा होगा उसने तुरंत कर लिया होगा। तो 2 × n हमारे पास कितना है? 5 है और 5C2 ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 × अब 5C2 हमारा हो जाएगा। तो 5C2 हमने इसको हल किया तो कितना आ गया? 10 आ जाएगा। 5 ले लेते हैं, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये 20 आ गया, 20 आ गया, इसको बना लिया हमने। तो इस तरह की कंडीशंस मैंने बताया था कि कितनी जल्दी आप कर सकते हैं। तो बीच के जितने प्रोसेसेस हैं, प्रोसेसेस तो इसमें काफ़ी होते हैं, तो बीच के जितने प्रोसेसेस हैं उनको हटा करके एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक ही डेवलप कर लिया और सीधा उसमें हमें डायरेक्ट करना था, हमने पॉइंट को वहाँ पे उठा के रख दिया, हमारा आंसर आ गया। तो 15 का हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 16वें प्रश्न की तरफ आएंगे। 16वां प्रश्न थोड़ा बड़ा था, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और सेट में 3 ऑर्डर वाले मैंने बताए थे कि 3 वाले आप जरूर पढ़ के जाएंगे, 3 वाले लगातार आते रहते हैं। और इस बार सेट अच्छा आते भी हैं, तो कैसे आते हैं कि मतलब एक साथ सब रहता है। और इस बार कंपेरेटिवली अगर प्रीवियस ईयर का मैं पेपर देखूं तो उसके हिसाब से तो ये काफ़ी ईजी है। कितने बड़े बड़े, एक तो आंकड़े भी बहुत ज़्यादा नहीं बड़े हैं, छोटे छोटे हैं कि जो आप आसानी से जोड़ सकते हैं। दूसरा, कई स्थितियों में इन्होंने ऐसी स्थिति डाल दी है आपके लिए कि डायरेक्टली आप जोड़ करके बना सकते हैं, बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है इस पूरे पेपर को। तो चलिए आते हैं। तो 16वें प्रश्न में हम कंडीशंस वहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ एक चीज़ 16वें प्रश्न के लिए आपको ऑलरेडी दी हुई है 90। तो जेड वाले कॉलम पे अगर हम देख रहे हैं, तो जेड वाले कॉलम पे हमारे पास है 12 + 18 + 17 + C, ये हमारा 90 हो जाएगा, ठीक। तो 12 + 18 ये हमारा कितना हो जाएगा? 20, ये 30 और ये 17, टोटल हो गया आपका 47, ठीक। तो अब ये कितना हो जाएगा? 30 प्लस ये 17, हमें 47 मिल चुका है यहाँ से, ठीक है। तो 47 से C, तो 90 में से ये 47 को हम घटा देंगे तो ये 43 हमें मिल जाएगा। तो C हमें ऑलरेडी, चलिए C को कहीं लिख लेंगे, ये हमको काम देगा। इसको कहीं लिख लेते हैं, ये हमको काम देगा, ठीक है। तो एक तो हमने काफ़ी आसानी से निकाल लिया। चलिए अब देखते हैं कि हमसे और क्या पूछा जा रहा है। तो अब 16वें प्रश्न की ओर रुख करते हैं। तो 16वें प्रश्न में हमसे ये बोला जा रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y एंड z आर इन द रेशियो ऑफ 4:5, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b? b का मान कितना है, ठीक है। अगर y में जितने एलिमेंट हैं और z में जितने एलिमेंट हैं उनका रेशियो, उनका अनुपात अगर निकाला जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। तो y को चलिए हम लेते हैं। तो y में हमारे पास है 16 + 18 + 17 + 20, सॉरी b अपॉन, नीचे z में कितने थे? z में तो देखो दिया हुआ है ऑलरेडी, z में टोटल 90 हैं। ये किसके बराबर है? इसके बराबर है, ठीक है। यहाँ तक हर स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से हम b काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं 16, 18 और ये 17, ठीक है। तो चलिए 8, 7, 15, 6, 5, 11, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 5, 51 ये हो चुका है हमारा। तो 51 + b अपॉन 90 बराबर 4/5। चलिए इसको यहाँ गुणा कर दिया, 5 × 5 50, 25, तो 255 ये हो गया 5b, और ये 360, तो 5b 360 - 255, तो 5b ये हो जाएगा हमारा 5 और ये 0 105। तो अब ये कट जाएगा, यानी कि b हमें मिल चुका है 21, यानी कि ये हमारा आंसर आ चुका है C। 16 का C हमारा आंसर होगा। बहुत आसानी से हमें मिल चुका है, B हमें मिल चुका है हमारा
बी को भी हमने यहाँ पे लिख दिया, बी हमें 21 मिल चुका है, कहीं ना कहीं ये काम देगा हमें। चलिए, तो 16वां प्रश्न हमारा हल हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17वां प्रश्न भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अच्छा, ये कंडीशन कब लगती है? ये कंडीशन कब लगती है? जब x यूनियन y यूनियन z का ये पूरा का पूरा फार्मूला है। देखिए कितना आसान ये पूछा है, पूरा का पूरा फार्मूला है। अब सीधा सीधा फार्मूले पे अब क्या है कि वेन डायग्राम में x, y और z में जितने भी चीज़ें हैं सबको जोड़ देना है। और देखिए आपके लिए कितना आसान कर दिया है कि a और b के रूप में भी दे दिया है। मतलब आपको a भी नहीं निकालना है, यहाँ क्या होता है कि a निकालना है तो आपको निकालना पड़ता, वो भी नहीं निकालना है, वो कैलकुलेशन भी आपके लिए कितना आसान कर दिया है। तो हमें सिर्फ जोड़ना है, तो हमें a प्लस b जोड़ दिया, फिर सबको जोड़ देते हैं। तो 16 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 17 प्लस, अच्छा c अभी भी बताया था मैंने कि ले लो, c का दिया है 43, सबको जोड़ेंगे। ठीक, तो ये हमारा 18 20 30 16 43 और 17 6 7 3 10 6, हाँ तो 106। तो ये आपका a प्लस बी प्लस 106, ये d आ जाएगा 17 का d है आपका आंसर हो चुका है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, सारे के सारे इजी क्वेश्चंस हैं। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न 18वें प्रश्न पे आपसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द x पूछा जा रहा है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द x में क्या होगा कि x को छोड़ के जितने भी आपके हैं, तो कह रहा है कि हमारे पास नीदर वाले जो हैं, बिल्कुल x नॉर y नॉर z वाले कितने हैं, p है, यानी कि बिल्कुल ही जो आपके इसमें जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यानी कि वेन डायग्राम के जो लिया है आपने, गोले जो ले रखे हैं वेन डायग्राम में, गोले के बाहर क्या है, p है, मतलब उन x y और z तीनों में से कुछ वहां पे नहीं आ रहे हैं, तो गोले के बाहर वाला आपका क्या है, p है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट में एक तो हमने p ले लिया, गोले के हमने बाहर वाला ले लिया, उसके बाद से हमको क्या लेना है, x को छोड़कर वो सारे के सारे ले लेने हैं। ठीक है, तो x को छोड़कर हमको बाकी जो एलिमेंट लेंगे, जो एलिमेंट x वाले हैं, एक तो हमने p ले लिया, उसके बाद x के जितने एलिमेंट हैं उनको हम छोड़ करके बाकी को लेंगे। तो बाकी जो जुड़ेंगे हमारे पास x को छोड़ करके, उनमें क्या क्या जुड़ेगा, p प्लस आपका बाकी जितने भी हैं, मतलब x को आपको छोड़ देना है, x के बाद के बाकी जितने भी आप जोड़ेंगे, तो p और बाकी जो x को छोड़कर जुड़ेंगे, तो वो p प्लस b प्लस जो जोड़ेंगे तो वो 60 आपका, उनको छोड़ करके बाकी जो जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा। आपको यहाँ दिख रहा होगा, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, बहुत सिंपल सी है। बाकी तो हम निकाल ही चुके हैं। तो x वाला सारे एलिमेंट आप हटा देंगे और बाकियों को जोड़ के आपके पास जितने भी चीज़ें बचेंगी वो आपका अपना आंसर हो जाएगा। तो बाकी यहाँ दिखा भी देता हूँ कि भाई 60 हमारा आया कहाँ से। तो यहाँ हमारे पास देखिए y और z वाले में क्या है, x को पूरा हटा दीजिए, तो y और z वाले में क्या है, देखिए थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज रहेंगे भाई 60 आया कहाँ से। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा था इसीलिए मैं नहीं बता रहा था। तो 17 तो ये आ गया। ठीक, c में कितना है, c में यहाँ देख लो, c में आपने बोला है ना 43 है। ठीक, तो हमने p ले लिया, हमने b ले लिया एज इट इज। ठीक, हमने 17 ले लिया और हमने 43 ले लिया। बाकी सारे एलिमेंट किसके हैं, x के हैं, और p हमारा जो यूनिवर्सल में जाएगा वो यूनिवर्सल में होगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो p प्लस b और 7 3 10 4 1 5 1 6। तो मैं ही बोल रहा था कि बाकी जो बचे हैं उनमें क्या आएगा, p प्लस b प्लस 60 आपका आ जाएगा, यानी कि 18 का ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो लॉजिकली अगर हम किसी चीज़ को सोचते हैं तो बहुत ही ईजिली आपका बन जाता है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे आपका सेट का पोर्शन हर बार की अपेक्षा इस बार बहुत ही इजी किया हुआ है। ठीक है, बाकी हम डिस्कस करते रहेंगे फर्दर भी। कट ऑफ भी मैं लेकर के आऊँगा, कट ऑफ भी आज या कल में हम बिल्कुल आपके सामने लेकर के आएंगे और बिल्कुल ही सटीक
सटीक कट ऑफ पिछले 10 साल 15 साल से मैं कट ऑफ्स को लेकर के चल रहा हूँ, बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल सटीक यहाँ पे त्रिशूल में आपको विश्लेषण मिलता है, कट ऑफ्स के हम थ्रू जाते हैं तो लगभग बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो हम उस कट ऑफ्स को भी आपके साथ शेयर करेंगे और बस वेट करते रहिए, त्रिशूल के बाकी वीडियोस भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 19वें प्रश्न पे चलते हैं। 19वां प्रश्न ट्रिगो से था, इस बार ट्रिगो से बहुत ही ज़्यादा आए हैं। मैंने इसको डिस्कस भी किया था कि ट्रिगो से इस बार, और ख़ास करके ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी से भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 19वें प्रश्न के हम आगे बढ़ते हैं। 19वां बहुत ही आसान सा प्रश्न था, 19वां आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 19वें प्रश्न में क्या है कि tan 3a है अपॉन है tan a बराबर k, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो इसमें फार्मूला लगाएंगे 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, और नीचे ऑलरेडी tan a पड़ा हुआ है। अब यहाँ से हम tan a को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 3 माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा अपॉन नीचे tan a पड़ा है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू k। ये और ये काट चुका हूँ मैं। अब आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 माइनस tan स्क्वायर a, अब इसको इधर इंटू किया तो k 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a 3 माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू k माइनस 3k tan स्क्वायर a। अब शिफ्टिंग इसको इधर भेजते हैं, तो 3 के पहले रख देता हूं मैं, 3k माइनस 1 कॉमन क्या चला जाएगा tan स्क्वायर a, और इसको इधर शिफ्ट किया तो यहाँ k माइनस 3 हो जाएगा, ठीक। अब tan स्क्वायर a हमारा क्या होगा k माइनस 3k माइनस 1। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखते हैं ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा जो रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी है आपका सेट ए में 19 का, ये बी है, बी फॉर बैट, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आज की लास्ट क्वेश्चन पे आज की क्लास की हम पहुंचते हैं, आज के सेशन बोलेंगे इसे। तो लास्ट मैं पहुंच रहा हूं यहां पे, और लास्ट प्रश्न हमारा है 20वां। तो tan, हमसे क्या पूछा गया, tan a पूछा गया, ठीक है। तो tan a हमारा क्या होगा प्लस माइनस k माइनस 3k माइनस 1, यही है। तो इसके रियल मान के लिए क्या होना चाहिए, बिल्कुल रियल वैल्यूज आनी चाहिए। रियल मान के लिए ये जो पोर्शन है हमारा, हम इनइक्वालिटी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये जो पोर्शन है ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए रियल वैल्यू के लिए, ठीक। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ये कैसे हल करना है, मैंने बताया था कि इसका ट्रिक ये है कि सबसे पहले जो नीचे है न्यूमरेटर वाले पोर्शन में आता है, ये इनइक्वालिटी मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि जो भी नीचे है उसको तुरंत आप ऊपर नीचे इंटू करिए, तभी आप इसको चेक कर पाएंगे, डायरेक्टली कोई मेथड नहीं है। तो ऊपर नीचे इंटू कर दिया, तो अब ये 3k माइनस 1 आ गया और k माइनस 3 आ गया। नीचे क्या आ गया देखिए, 3k माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक। अब यहाँ कुछ भी वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव ही जाएगा, स्क्वायर है तो अब हमें चेक किसको करना रहेगा, सिर्फ इसको ही कर चेक करना रहेगा, बाकी कुछ भी रहेगा सब स्क्वायर में पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो अब आप फ्री हो जाएंगे, अब इसको केवल चेक करेंगे, ये वाला पोर्शन हमारा हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हल करते हैं। तो हल करेंगे, k का एक मान 1/3 आएगा और एक मान क्या आएगा 3 आएगा। तो चलिए नंबर लाइन पे हम लेते हैं, 1 मिनट, नंबर लाइन यहाँ खींच देते हैं। तो नंबर लाइन पे अगर हम लेंगे तो यहाँ हमारा अगर हमने 1/3 ले लिया और ये 3 ले लिया नंबर लाइन पे। अब इसमें भी ट्रिक मैंने बताया था कि ऐसे कैसे चेक करते हैं प्लस और माइनस के लिए, ठीक। यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा,
भाई अल्टरनेट आप तब लगाएंगे जब आपको मालूम है कि कहाँ पे प्लस है कहाँ पे माइनस है। चेक करने के लिए सबसे इजी तरीका क्या बताया था कि आपको बीच की चीज़ें लेनी है। ठीक है, बीच में कहीं ना कहीं 3 के पहले 2 आना है, 2 आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए यहाँ पे 2 रखते हैं तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे मान लिए 2 रखेंगे तो 6 - 1। देखो लॉजिकली है, बहुत सीधी सी चीज़ है कि कोशिश वही होती है कि पूरी डिटेल आपको बताई जाए। ऐसा नहीं कि भाई रख दिया तो हो गया, ये चीज़ नहीं है। आप पूरी डिटेल को समझिए। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 3 और 1/3 के बीच की बात की है तो बिल्कुल यहाँ पे 2 कहीं ना कहीं आएगा। तो हमने 2 को रख के चेक किया, तो यहाँ पे 2 रखा मैंने इसमें, तो 3 दूना 6 - 1, और यहाँ 2 रखा तो अब ये तो 5 हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि ये लेस देन 0 चला गया। यानी कि बीच में क्या आ रहा है भाई, बीच में नेगेटिव आ रहा है, इधर आपका पॉजिटिव इधर पॉजिटिव चला जाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पे नहीं रहना है। तो कह रहा है आपका ऑप्शन क्या है, x कैनॉट लाई बिटवीन। तो बहुत बढ़िया है, ये ऑप्शन हमें दिख रहा है 1, 3 and 3 कैनॉट लाई बिटवीन। तो कैनॉट लाई बिटवीन का मतलब इसके उसके बीच में ये नहीं रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके 21 से आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और 1 by 1 मैं सारी चीज़ों को लेता आऊँगा। कोशिश यही रहेगी कि पूरा कॉन्सेप्ट बेस, पूरा ट्रिकी बेस आपको दिया जाए, जहां बाकी जगहों से आपको नहीं मिलता है। और बाकी मैं एक चीज़ और शेयर करूंगा कि काफ़ी सारे इस बार के बच्चों के जो आए थे, उन्होंने हमारे बुक से जो स्टडी किया था, बुक से काफ़ी सारे, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस उनमें से कई तो ऐसे हैं कि डिट्टो वो पूरे के पूरे में डिजिट्स के साथ आए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। त्रिशूल के सिर्फ बुक से भी आप पढ़ते हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम को निकालना बेहद आसान हो जाएगा। चलिए जय हिंद बच्चों। नेक्स्ट में हम 21 से शुरू करेंगे, 21 साल नहीं 21वें प्रश्न से। जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।